हेलो एवरीवन, आई एम खुशबू टक एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू आपका अपना चैनल शिक्षा मिशन। तो अभी अपना टॉपिक चल रहा था कॉलिजन में अपन पढ़ रहे थे इलास्टिक कोलिजन में अपन ने देखा था पूरे सिस्टम का मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहती है। फिर अपन ने इलास्टिक कोलिजन पे कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन डिस्कस किए थे। अब आज अपन नेक्स्ट न्यूमेरिकल ले रहे हैं, तो स्टार्ट करते हैं अपन फर्स्ट क्वेश्चन से। यहाँ पे अपन को एक स्मूथ सरफेस दे रखी है और स्मूथ सरफेस पे अपन को तीन ब्लॉक दे रखे हैं। एक ब्लॉक है ए, दूसरा ब्लॉक है बी और तीसरा ब्लॉक है सी। बी और सी आपस में स्प्रिंग से अटैच है और ये रेस्ट कंडीशन में रखे हुए हैं। ए ब्लॉक वी वेलोसिटी से आगे की तरफ आ रहा है। अब यहाँ पे अपन को दे रखा है ए, बी और सी, तीनों ही जो ऑब्जेक्ट है उनके मास अपन को यहाँ पे बराबर दे रखे हैं। तो यहाँ पे अपन को दे रखा है ए कोलाइड टू बी एंड देयर आर इलास्टिक कोलिजन बिटवीन ए एंड बी। ए बी से टक्कर करता है और ए और बी के बीच में इलास्टिक कोलिजन हो रहा है। तो यहाँ पे अपन को निकालना है, फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड मैक्सिमम कंप्रेशन इन स्प्रिंग में मैक्सिमम कंप्रेशन कितना हो रहा है। और सेकंड क्वेश्चन है फाइंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम व्हेन स्प्रिंग इज अंडर मैक्सिमम कंप्रेशन। जब स्प्रिंग मैक्सिमम कंप्रेशन में होगी तो उस टाइम इसमें काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी। तो यहाँ पे अपन को दे रखा है ए, बी और सी, तीनों का ही मास बराबर है। ए और बी के बीच में इलास्टिक कोलिजन हो रहा है। अब इलास्टिक कोलिजन में अपन ने एक कंडीशन देखी थी, जब दो ऑब्जेक्ट होते हैं और अगर उनके मास बराबर होते हैं तो उनमें जब कॉलिजन होता है तो कॉलिजन होने के बाद में उसकी वेलोसिटी एक्सचेंज हो जाती है। यहाँ पे अपन एक एग्जांपल ले सकते हैं। यहाँ पे मैंने दो ऑब्जेक्ट ले रखे हैं, एक ऑब्जेक्ट है 4 kg और दूसरा ऑब्जेक्ट भी है 4 kg। ये ऑब्जेक्ट है, ये रेस्ट कंडीशन में रखा हुआ है और ये वाला ऑब्जेक्ट है, ये 5 मीटर पर सेकेंड से आगे की तरफ आ रहा है। तो इन दोनों के बीच में टक्कर होगी और टक्कर होने के बाद में जो फर्स्ट वाला ऑब्जेक्ट है वो तो आ जाएगा यहाँ पे रेस्ट कंडीशन में और जो सेकंड वाला ऑब्जेक्ट है वो 5 मीटर पर सेकेंड से आगे की तरफ जाएगा। तो इलास्टिक कोलिजन में अपन देखते हैं जब दो ऑब्जेक्ट का मास बराबर होता है और उनके बीच में जब कोलिजन होता है तो उनकी वेलोसिटी आपस में एक्सचेंज हो जाती है। जो रेस्ट कंडीशन में होता है वो मोशन में आ जाता है और मोशन वाला रेस्ट कंडीशन में चला जाता है। तो यहाँ पे पहले अपन निकालते हैं इसकी फाइंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम व्हेन स्प्रिंग इज अंडर मैक्सिमम कंप्रेशन। पहले अपन पूरे सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे, फिर उसके बाद में अपन मैक्सिमम कंप्रेशन यहाँ पे निकालेंगे। तो यहाँ पे अपन देख रहे हैं ए और बी के बीच में कौन सा कोलिजन हो रहा है, इलास्टिक कोलिजन हो रहा है और मास भी तीनों के यहाँ पे अपन को इक्वल दे रखे हैं। तो जब इनमें कोलिजन होगा तो इसमें वेलोसिटी एक्सचेंज हो जाएगी। अभी ए वी वेलोसिटी से आगे जा रहा है और बी रेस्ट कंडीशन में रखा हुआ है। तो कोलिजन होने के बाद में जो ए है वो आ जाएगा रेस्ट कंडीशन में और बी वेलोसिटी आ जाएगी, बी वेलोसिटी से आगे की तरफ जाएगा। अब बी और सी आपस में स्प्रिंग से अटैच है, तो जब बी आगे की तरफ जाएगा तो यहाँ पे एक स्प्रिंग फोर्स भी लगेगा और वो स्प्रिंग फोर्स बी की जो वेलोसिटी है उसको स्लो करेगा और जो सी है, सी की जो वेलोसिटी है उसको फास्ट करेगा। अब यहाँ पे अपन देख रहे हैं दो तरह के फोर्स एक्ट कर रहे हैं। जैसे ही ए बी से कोलाइड होगा तो बी आगे की तरफ जाएगा, तो यहाँ पे स्प्रिंग में कंप्रेशन होगा तो स्प्रिंग क्या करेगी, बी की जो स्पीड है उसको तो स्लो करेगी और सी है वो रेस्ट कंडीशन में रखा हुआ है तो सी की जो स्पीड है उसको फास्ट करेगी, बी को स्लो करेगी और सी को यहाँ पे फास्ट करेगी। जब बी और सी दोनों की जो रिलेटिव वेलोसिटी है वो 0 हो जाएगी, मतलब बी और सी दोनों की जो स्पीड है वो सेम हो जाएगी, तो उस टाइम यहाँ पे इसमें कंप्रेशन बंद हो जाएगा। तो यहाँ पे अपन वो वाली कंडीशन देखते हैं। तो यहाँ पे अपन देख रहे हैं जो ए ऑब्जेक्ट है वो वी वेलोसिटी से आगे की तरफ आ रहा है और बी से कोलाइड होता है। अब इनके बीच में इलास्टिक कोलिजन हो रहा है और मास यहाँ पे सेम दे रखा है, तो जो ए की स्पीड है वो मिल जाएगी बी को और बी की स्पीड है वो मिल जाएगी ए को। तो ए तो आ जाएगा रेस्ट कंडीशन में और बी आ जाएगा मोशन में। अब बी को मिलती है वी वेलोसिटी, बी वी वेलोसिटी से आगे की तरफ आएगा और बी और सी दोनों के बीच में स्प्रिंग है, तो ये स्प्रिंग क्या होगी, कंप्रेस होगी। अब यहाँ पे स्प्रिंग फोर्स एक्ट करेगा जो बी की स्पीड को तो स्लो करेगा और सी अपनी पोजीशन पे है तो सी की स्पीड को ये क्या करेगा, फास्ट करेगा। तो यहाँ पे स्प्रिंग फोर्स लग रहा है, स्प्रिंग फोर्स बी की स्पीड को तो कम कर रहा है और सी को स्पीड अप कर रहा है। तो जब इन दोनों की जो वेलोसिटी है वो सेम हो जाएगी, या फिर अपन बोल सकते हैं बी और सी के बीच में जो रिलेटिव वेलोसिटी है वो 0 हो जाएगी, तो उस टाइम स्प्रिंग कंप्रेस होना बंद हो जाएगी। मतलब बी और सी दोनों की जब स्पीड सेम होगी तो उस टाइम जो स्प्रिंग है वो कंप्रेस होना बंद हो जाएगी
जाएगी। तो यहाँ पे अपन एज्यूम कर लेते हैं कॉलिजन होने के बाद में B को मिलती है P स्पीड और C को भी मिलती है P स्पीड। अब यहाँ पे अपन देख रहे हैं B और C दोनों की जो स्पीड है वो सेम है, मतलब इनके बीच में जो रिलेटिव वेलोसिटी है वो 0 है। उस केस में जो स्प्रिंग है वो कंप्रेस होना बंद हो जाएगी। तो यहाँ पे अपन लगाते हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। कॉलिजन होने के पहले और कॉलिजन होने के बाद में जो पूरा सिस्टम है उसका मोमेंटम कंजर्व रहेगा। तो फर्स्ट यहाँ पे लगाते हैं अपन कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अब यहाँ पे अपन अप्लाई करेंगे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अगर कोई भी कॉलिजन होता है तो कॉलिजन में अपन को मोमेंटम कंजर्व मिलता है। टक्कर होने से पहले और टक्कर होने के बाद में अपन को सिस्टम का जो मोमेंटम है वो कंजर्व मिलता है, सेम मिलता है। तो यहाँ पे अपन देख रहे हैं जब टक्कर नहीं हो रही है उससे पहले यहाँ पे ए का अपन को मोमेंटम क्या मिल रहा है, m इंटू वी, क्योंकि यहाँ पे जो तीनों ही ऑब्जेक्ट है उनके अपन को मास इक्वल दे रखे हैं। तो यहाँ पे मिलता है अपन को m v। टक्कर होने के बाद में बी और सी का अपन को मोमेंटम क्या मिल रहा है, m है इनका मास और इनकी वेलोसिटी क्या है, यहाँ पे अपन ने एज्यूम की है p। अब देखते हैं C को, तो C का अपन को मास गिवन है m और इसकी भी वेलोसिटी अपन को दे रखी है p। तो यहाँ से ये मिल रहा है अपन को 2mp। m से यहाँ पे m कैंसिल आउट हो जाएगा तो यहाँ से अपन को मिल रहा है p इज इक्वल टू v/2। तो टक्कर होने के बाद में B और C की अपन को वेलोसिटी क्या मिल रही है, v/2 और v/2। अब यहाँ पे पहले अपन यहाँ पे निकालते हैं फाइंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम। ये जो पूरा सिस्टम है उसकी अपन यहाँ पे निकालते हैं काइनेटिक एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी है स्केलर क्वांटिटी, तो ये अपन डायरेक्ट ऐड कर लेंगे, इसमें अपन डायरेक्शन नहीं देखते हैं। तो पहले अपन निकालते हैं पूरे सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी अपन को क्या मिलती है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv²। तो टक्कर होने के बाद में जो B है वो किस वेलोसिटी से जा रहा है, v/2 से, और जो C है वो भी v/2 से जा रहा है। तो यहाँ पे अपन अप्लाई कर देते हैं हाफ m। पहले देखते हैं अपन B को, तो B की अपन को स्पीड क्या मिलती है, v/2 का स्क्वायर प्लस हाफ m। C की अपन को स्पीड क्या मिलती है, v/2 का स्क्वायर। अब जो काइनेटिक एनर्जी है वो है स्केलर क्वांटिटी, तो अपन इसको डायरेक्ट ऐड कर लेंगे। तो यहाँ से अपन को पूरे सिस्टम की जो काइनेटिक एनर्जी है वो मिल रही है अपन को mv²/4। तो यहाँ पे अपन ने काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए अपन ने क्या किया, अपन ने देखा टक्कर होने के बाद में जो B ऑब्जेक्ट है उसकी वेलोसिटी अपन को मिल रही है v/2 और C ऑब्जेक्ट है उसकी भी अपन को वेलोसिटी मिल रही है v/2। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv²। m होता है मास और v होती है वेलोसिटी। तो B का मास अपन को गिवन है m और इसकी अपन को वेलोसिटी गिवन है v/2। C है उसका मास भी m है और इसकी भी वेलोसिटी v/2 है। तो जब अपन इसको ऐड करेंगे तो यहाँ से अपन को काइनेटिक एनर्जी मिल रही है mv²/4। तो पहले ये नोट डाउन कर लो, फिर अपन इसको इरेज करेंगे, फिर निकालेंगे अपन फाइंड मैक्सिमम कंप्रेशन इन स्प्रिंग। अब यहाँ पे अपन ने सेकंड क्वेश्चन को तो सॉल्व कर लिया, अपन ने पूरे सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी निकाल दी है mv²/4। अब अपन सॉल्व करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन को, फाइंड मैक्सिमम कंप्रेशन इन स्प्रिंग। तो यहाँ पे अपन देख रहे हैं जो कॉलिजन है वो किस तरह का कॉलिजन है, इलास्टिक कॉलिजन है, और इलास्टिक कॉलिजन में एनर्जी का लॉस नहीं होता है। तो यहाँ पे अपन देख रहे हैं जो मैकेनिकल एनर्जी इनिशियल है वही अपन को फाइनल में भी बराबर मिल रही है, मतलब यहाँ पे एनर्जी में किसी भी तरह का लॉस नहीं हो रहा है। अब यहाँ पे अपन मैकेनिकल एनर्जी इसलिए ले रहे हैं क्योंकि यहाँ पे साथ में स्प्रिंग भी आ रही है। तो यहाँ पे अपन मैकेनिकल एनर्जी निकालते हैं। इनिशियल में पोटेंशियल एनर्जी और इनिशियल की काइनेटिक एनर्जी अपन को बराबर मिलती है, फाइनल में पोटेंशियल एनर्जी और फाइनल की काइनेटिक एनर्जी के बराबर। तो यहाँ पे अपन देख रहे हैं इनिशियल टक्कर होने से पहले और फाइनल टक्कर होने के बाद में। टक्कर होने से पहले इसमें पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, तो टक्कर होने से पहले इसमें पोटेंशियल एनर्जी तो है 0। टक्कर होने से पहले इसमें काइनेटिक एनर्जी कितनी मिल रही है, तो टक्कर होने से पहले जो ऑब्जेक्ट है ए वो v वेलोसिटी से आगे की तरफ जा रहा है, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी अपन को क्या मिल जाएगी, हाफ mv²।
टक्कर होने के बाद में अपन को पोटेंशियल एनर्जी क्या मिलती है? तो टक्कर होने के बाद में अपन को पोटेंशियल एनर्जी मिलती है हाफ के एक्स स्क्वायर, क्योंकि बी और सी आपस में स्प्रिंग से अटैच है और स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी अपन को मिलती है हाफ के एक्स स्क्वायर। टक्कर होने के बाद में अपन को यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कितनी मिल रही है? तो टक्कर होने के बाद में अपन ने देखा था जो पूरा सिस्टम है उसकी अपन को काइनेटिक एनर्जी मिल रही है mv²/4। अब यहाँ से अपन इसको सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ से अपन को x की वैल्यू मिल जाएगी और वो बताएगी अपन को जो स्प्रिंग है उसमें मैक्सिमम कंप्रेशन कितना हुआ है। तो इसको सॉल्व करने पे अपन को x की वैल्यू मिल रही है v√m/2k और ये है जो स्प्रिंग है, स्प्रिंग में मैक्सिमम कंप्रेशन कितना हुआ है। तो यहाँ पे अपन ने क्या किया, अपन एक बार इसको वापस देखते हैं। अपने पास में क्वेश्चन दे रखा है a b c तीनों के अपन को मास इक्वल दे रखे हैं। a v वेलोसिटी से आगे की तरफ जा रहा है, b और c आपस में स्प्रिंग से अटैच है और रेस्ट कंडीशन में रखा हुआ है। a और b के बीच में इलास्टिक कोलिजन हो रहा है। तो अब अपन को बताना है पूरे सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी कितनी है और जब स्प्रिंग मैक्सिमम कंप्रेशन में होती है तो यहाँ पे अपन को निकालना है मैक्सिमम कंप्रेशन उसमें कितना हो रहा है। तो यहाँ पे पहले तो अपन ने निकाला जो पूरे सिस्टम है उसकी अपन को काइनेटिक एनर्जी मिलती है mv²/4। यहाँ पे हो रहा है इलास्टिक कोलिजन, ए जब बी से टकराएगा इनका मास इक्वल है तो यहाँ पे वेलोसिटी एक्सचेंज हो जाएगी, ए आ जाएगा रेस्ट में और बी की अपन को वेलोसिटी मिल जाएगी। बी और सी के आपस में स्प्रिंग से अटैच है तो जैसे ही बी आगे की तरफ आएगा तो यहाँ पे स्प्रिंग फोर्स लगेगा। तो स्प्रिंग फोर्स क्या करेगा, बी की जो स्पीड है उसको तो कम करेगा और सी को स्पीड अप करेगा। जब दोनों की वेलोसिटी सेम हो जाएगी या फिर अपन बोल सकते हैं इनके बीच में जो रिलेटिव वेलोसिटी है वो 0 हो जाएगी तो स्प्रिंग में कंप्रेशन बंद हो जाएगा। तो यहाँ पे अपन को इसकी वेलोसिटी मिलती है वहां से v/2। यहाँ से अपन निकालते हैं पूरे सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी, फिर अपन निकालते हैं यहाँ पे इसमें मैक्सिमम कंप्रेशन कितना हो रहा है। तो इसमें इलास्टिक कोलिजन है और इलास्टिक कोलिजन में एनर्जी का लॉस नहीं होता है। तो इनिशियल केस की अपन को पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी, फाइनल केस की पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी अपन को इक्वल मिलती है। इनिशियल केस में यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी अपन को मिलती है 0 और काइनेटिक एनर्जी मिलती है हाफ mv²। फाइनल केस में अपन को यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी मिल रही है हाफ के x², क्योंकि b और c आपस में स्प्रिंग से अटैच है और यहाँ पे स्प्रिंग फोर्स एक्ट कर रहा है तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी आती है हाफ के x² और काइनेटिक एनर्जी अपन ने यहाँ से निकाली है mv²/4। इसको जब अपन सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी अपन के पास में v√m/2k और ये अपन को बता रहा है कि स्प्रिंग में मैक्सिमम इतना कंप्रेशन हुआ है। यहाँ पे क्वेश्चन होता है खत्म, बाकी के क्वेश्चन अपन करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।